कर रहे हैं यूनिट सेकेंड में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाम से क्लियर है, ये पूरा चैप्टर हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इसमें हमने इन्वायरमेंट और उससे करंट अफेयर्स जो हैं, जैसे आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर, ये सब जो हम आजकल न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो कितना जो पॉल्यूटेड होता जा रहा है, या इन्वायरमेंट में अगर आप देखें कितना ज़्यादा जो है लॉस होता जा रहा है, तो वो सारा ओजोन डिप्लीशन आपने वर्ड सुना होगा कि ओजोन लेयर जो है वो हमारी पतली होती जा रही है, थिन होती जा रही है। ये सारा जो है हम इस वाली वीडियो में जो है इस वाले चैप्टर में हमें देखना है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड हम बार बार इस्तेमाल करते हैं इन्वायरमेंट का मतलब है क्या। इन्वायरमेंट कोई एक वर्ड में डिफाइन नहीं किया जा सकता। इन्वायरमेंट एक बहुत जो वास्ट वर्ड है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जो कोई चीज़ कुछ भी हमारे आसपास है वो सब इन्वायरमेंट, उसमें चाहे वो लिविंग है और या नॉन लिविंग। लिविंग में बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ट्रीज, ये सब लिविंग थिंग्स में आते हैं। नॉन लिविंग में एयर, वाटर, अर्थ, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग में। तो हमारे आसपास जो कुछ भी है वो क्या है, इन्वायरमेंट। 1 मार्क में डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन इन्वायरमेंट। तो अगर हम इन्वायरमेंट को देखें, इन्वायरमेंट के जो हम डेफिनेशन देख रहे हैं, इन्वायरमेंट के डेफिनेशन हम देख रहे हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट को डिफाइन किया है। हमारा इन्वायरमेंट एक्ट बना हुआ है, उस इन्वायरमेंट एक्ट में जो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको डिफाइन किया है वो हमारा जो है उसकी डेफिनेशन उस हिसाब से हमने करनी है। जो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, हालांकि आप अपने पास से भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन जो इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट को डिफाइन किया है वो हमने लेना है। इन्वायरमेंट इंक्लूड वाटर, एयर एंड लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप। अब इसमें यहाँ लाइन में क्या होगा कि हमारे आसपास हवा, पानी, जमीन, वाटर, एयर एंड लैंड जो भी है, और इस वाटर, एयर और लैंड और ह्यूमन जो बीइंग्स हैं उनका जो रिलेशन है वो सब क्या है, इन्वायरमेंट। 2 चीजें हैं जो आसपास हमारे है, और सेकंड चीज इन्वायरमेंट के साथ हमारा रिलेशन क्या है। इन्वायरमेंट में जो चीजें इंक्लूड हैं उनके साथ हमारा रिलेशन क्या है, वो सब इन्वायरमेंट है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं दोबारा बोल रही हूँ, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप which exist among between water, air and land and human beings and other living creatures, plants, microorganism and property। तो इसमें देखिए कुछ भी चीज़ बाकी नहीं रही, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे हमारे पास अदर लिविंग क्रिएचर्स हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे जीव जो हैं जिनको हम आंखों से देख भी नहीं सकते लेकिन हमें वो हार्म भी पहुंचाते हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं। तो वो सब चीज़ें किस में इन्वॉल्व है, वो सब चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में। तो ये 1 मार्क के हिसाब से आपने करना है। अब इन्वायरमेंट में आगे 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। इन्वायरमेंट में अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिफाइन करें इन्वायरमेंट को, तो इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड हैं, एक होती है बायोटिक और एक होती है एबायोटिक। BIOTIC, बायोटिक। बायोटिक होता है लिविंग एलिमेंट्स एंड एबायोटिक ABIOTIC, एबायोटिक होता है नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ये पिछले बार MCQ में आया था कि एबायोटिक एलिमेंट्स क्या हैं, तो ऑप्शंस दे रखे थे, तो उन ऑप्शंस में आपको चूज करना था नॉन लिविंग एलिमेंट्स। तो जब हम बायोटिक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड, फिश, फॉरेस्ट, ये सब इंक्लूड हैं। और जब हम नॉन लिविंग एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें एयर, वाटर एंड लैंड इंक्लूड है। तो इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक दोनों एलिमेंट हमें इंक्लूड करने हैं। उसके बाद हमारे पास है फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है।
काफ़ी सारे फंक्शन बन सकते हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन में जो फंक्शंस इन्वॉल्व किए गए हैं वही हमें करने हैं। तो जनरली ये जो पॉइंट्स हैं फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट आपके बुक्स में 4 पॉइंट्स में डिवाइड किए गए हैं और यही 4 पॉइंट्स हमने करने हैं। वैसे तो इन्वायरमेंट के बहुत फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन मेन जो 4 फंक्शंस हैं जो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन के साथ डिफाइन किए गए हैं वही 4 फंक्शंस हमें करने हैं। ज़्यादा फंक्शंस नहीं करने, 4 फंक्शंस हम लेने हैं। जो पॉइंट्स मैं करवा रही हूँ वही पॉइंट्स आप याद करेंगे। फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट, सबसे पहले हमारे पास है कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के लिए इन्वायरमेंट हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए लैंड, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी? इन्वायरमेंट से। चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो इंडस्ट्रीज हैं, सबके प्रोडक्शन के लिए हमें यही रिसोर्सेज चाहिए और ये रिसोर्सेज इन्वायरमेंट ही हमें प्रोवाइड करता है। जो रिसोर्सेज है उसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये पहले हालांकि हमें एनर्जी वाले चैप्टर में करना था, लेकिन एनर्जी का टॉपिक आपका जब वहाँ से ख़त्म हो गया है तो ये टॉपिक हमने वहाँ नहीं किया, इसलिए यहाँ करवा रही हूँ कि जो रिसोर्सेज हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है रीन्यूएबल और एक होता है नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल जिनको आप दोबारा क्रिएट कर सकते हो, टाइम के साथ जब एक बार आप यूज़ कर लेते हो तो वो ख़त्म नहीं होते हैं, वो दोबारा अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। इनकी जो सप्लाई है वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस रहती है। जैसे हमारे पास है ट्रीज एंड प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। अगर हम नेचुरल तरीके से ट्रीज को, कुछ ट्रीज को काटते रहें तो अपने आप उसके स्थान पर नया जो ट्री है वो उग जाएगा। फिश इन द ओशंस, ओशन जो है उसमें से अगर हम फिशेस को निकालते भी रहेंगे तब भी अपने आप फिशेस क्रिएट होती रहेंगी। लेकिन जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो हैं जो टाइम के साथ साथ ख़त्म होते जाते हैं, उनको हम दोबारा जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास ऑयल, कोयला जो है, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब इसमें आते हैं नॉन रिन्यूएबल में। तो हमें कोई भी प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें यही रिसोर्सेज चाहिए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ये दोनों जो रिसोर्सेज हैं ये हमें इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट, इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब वेस्ट। जो वेस्ट निकलता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन प्रोसेस में, चाहे हम प्रोडक्शन करें और चाहे हम कंजम्पशन करें, तो हमारे पास बहुत सारा वेस्ट जो है वो निकलता है, जिसको हम कार्बेज बोलते हैं, कूड़ा बोलते हैं। ये जो वेस्ट है वो इन्वायरमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे आप देखिए, मान लीजिएगा जो एनिमल्स हैं अगर वो मर जाते हैं तो फिर डेड बॉडी कोई ना कोई जो इन्वायरमेंट में बर्ड्स हैं वो खा जाते हैं, या वो बॉडी गल करके जो है दोबारा मिट्टी में मिल जाती है। ऐसे जो पेड़ हैं, पेड़ के पत्ते हैं वो गिरते हैं तो वो मिट्टी में मिल के फिर दोबारा उसी में हो जाते हैं इन्वॉल्व। तो जो इन्वायरमेंट है वो वेस्ट को अब्जॉर्ब करता है। अब आप कहोगे वेस्ट हमेशा एब्जॉर्ब नहीं होता। अब वेस्ट वो एब्जॉर्ब नहीं होता जो ह्यूमन क्रिएटेड है, जो और वही इन्वायरमेंट के लॉस का एक बहुत बड़ा कारण है, वो हम आगे इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर नेचुरल तरीके से पहले के टाइम में इन्वायरमेंट लॉस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इस तरह का वेस्ट जनरेट होता था। लोग जो खाना खाते थे, फंक्शंस वगैरह भी अगर कोई होता था तो उसमें पेड़ के जो पत्ते हैं उनके ऊपर खाना खाया जाता था और वो पत्ते जो हैं दोबारा वातावरण में एब्जॉर्ब हो जाते थे, इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब हो जाते थे। लेकिन अब सब जगह प्लास्टिक यूज़ होने लगी और प्लास्टिक को इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन अभी बहुत सारा वेस्ट जो है जो इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। थर्ड फंक्शंस में इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। हमारी जो जिंदगी है वो इन्वायरमेंट से चलती है। हमारी जीवन की नेसेसिटी के लिए हमें चाहिए एयर, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, सबको एयर चाहिए। और एयर हमें कहाँ से मिलती है? इन्वायरमेंट से। तो जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। उसके बाद जो इन्वायरमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, इन्वायरमेंट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। इन्वायरमेंट में हमारे पास लैंड, फॉरेस्ट, रिवर, ओशन, ये सब चीज़ें होती हैं। अब इनसे जो है इस तरह की जब सराउंडिंग में हम लोग रहते हैं तो इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है, इम्प्रूव होती है।
जैसे शहरों में सारे दिन भागम भाग में भागते भागते जब हम हिल स्टेशन जाते हैं, हम माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब चीज़ें देखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। तो अगर इन्वायरमेंट अच्छा है तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी। तो जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। तो ये हमारे पास हुआ फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, 4 पॉइंट्स आपको इसमें करने हैं। अब ये हमें सबको पता है। अब आगे जो करंट अफेयर्स में हैं, जो हम जिसकी तरफ ध्यान देंगे कि आज जो है हमारे पास इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। जो इन्वायरमेंट आज से 50 साल पहले था, वो इन्वायरमेंट आज हमारे पास नहीं है। तो ये जो वर्ड है, जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो लगातार लॉस होता जा रहा है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें कहलाता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। एयर की क्वालिटी ख़राब होना है, इकोसिस्टम ख़त्म होना है, या हैबिट हमने जो एनिमल्स के हैबिट डिस्ट्रक्शंस हैं वो हमने किए हैं, पॉल्यूशन हमने किया है। तो ये इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन सारा हो रहा है। ये environment degradation happens when pressure on the environment is very high and it is forced to perform its function after its carrying capacity। दोबारा फिर मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। environment degradation happens when pressure on environment is very high and it is forced to perform its function after its carrying capacity। तो इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है, उस कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा जब हम इन्वायरमेंट को परफॉर्म करने के लिए फोर्स करते हैं तो इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्रीज़ हैं, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से साइंस में कि जो ट्रीज़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन हमें चाहिए सांस लेने के लिए, और जो एयर हम छोड़ते हैं वो है CO2। अब क्या हुआ है, धरती पर, जमीन पर, अर्थ पर पेड़ जो हैं, ट्रीज होते जा रहे हैं कम और ह्यूमन बींग्स होते जा रहे हैं ज़्यादा। जितने ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, ट्रीज उतनी कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब नहीं कर रहे। ये क्या हो गया कि उनको उनकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा परफॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है। तो जो कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है जो रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं उससे ज़्यादा रिसोर्सेज का हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं। कैरिंग कैपेसिटी में 2 चीज़ें हैं कि जितने, अगर हम कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि हम जितने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उतने ही नए रिसोर्सेज हमें जनरेट भी कर रहे हैं। जितने पेड़ काट रहे हैं उतने ही पेड़ हमें नए उगाने हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया। दूसरा क्या हो गया कि जो इन्वायरमेंट की कार्बेज की कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, उससे ज़्यादा हम कार्बेज क्रिएट कर रहे हैं। अभी CO2 का एग्जांपल बताया, और इन्वायरमेंट में बहुत चीज़ें हैं जो हम लगातार, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं, इन्वायरमेंट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो ये जो इन्वायरमेंट की एब्जॉर्ब कैपेसिटी है ये हमारी अब कम होती जा रही है, लेकिन वेस्टेज स्टेमिना हमारा बढ़ता जा रहा है। कैरिंग कैपेसिटी खराब होती जा रही है इन्वायरमेंट की, और इससे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन क्रिएट हो रहा है। पहले इसके लिए इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन यूज़ होता था, लेकिन अब जो है साइंटिस्ट इसके लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो वर्ड यूज़ होने लगा है इन्वायरमेंटल क्राइसिस। दोनों में क्या फ़र्क है? इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का मतलब इन्वायरमेंट खराब होता जा रहा है। आज भी समझ जाएं तो हम पिछली जो हमने जितना भी लॉस किया है उसको हम कवर कर सकते हैं। और क्राइसिस क्या है कि क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन की तरफ बताया जा रहा है कि अब इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा लॉस हो चुका है कि हम उसको पहले जैसा बना ही नहीं सकते। बस हम क्या कर सकते हैं कि अगर कुछ एफर्ट्स डालें तो आगे इन्वायरमेंट को और ज़्यादा खराब होने से बचा सकते हैं।
लेकिन इन्वायरमेंट क्राइसिस जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि इन्वायरमेंट का जो लॉस है उसको हम कंपनसेट हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और जो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बार बार इस तरह का फियर एक्सप्रेस किया जा रहा है कि अगर यही सब कुछ होता रहा तो आने वाले टाइम में जो प्लानेट है, अर्थ प्लानेट है हमारा, वो शायद ह्यूमन बींग्स के जीने के लायक ही नहीं रह जाएगा। मतलब यहाँ ह्यूमन लाइफ का जो है वो लॉस हो जाएगा, ह्यूमन लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी अगर यही सिचुएशन हमारी रहती है। तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन क्या है और इन्वायरमेंट क्राइसिस क्या है। मीनिंग देना है और इसमें आपको बताना है कि ये कैसे हो रहा है। 3 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन चला सकता है। अब आगे हमें जो लेना है वो लेना है कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। कॉजेज में अगर हम देखें, हमें सबको पता है क्या है, बहुत जनरल से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन में भी हम अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन ले रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास हो गया वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन जो हम ओशंस, रिवर्स हैं, उनका पानी जो है वो लगातार खराब करते जा रहे हैं। और ये पानी कैसे खराब हो रहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो माइनिंग का काम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स होता है, जैसे लीड है, मरकरी है, उस पानी को डायरेक्ट जो है हम नदियों में छोड़ देते हैं, रिवर्स में छोड़ देते हैं। उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। अब ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सारा पानी में आ जाता है और पानी में आने के बाद इसको ड्रिंकिंग वाटर से भी अलग करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ड्रिंकिंग वाटर जब ये रिवर्स और ओशंस में जाता है तो वहाँ की जो एक्वा लाइफ है, जो जल जीवन है, वो भी खराब हो जाता है। कितनी सारी जो मछलियाँ हैं, फिशेस हैं, इस तरह के पानी में मर जाती हैं। आप टाइम टू टाइम आप देखो कितनी बुरी तरह हम देखते हैं कि कितनी सारी मछलियाँ समुद्र किनारे मरी हुई मिली। क्योंकि इस तरह का जो मेटल्स हैं, केमिकल्स हैं, वो लगातार पानी में जाते जा रहे हैं। अब ये तो ओशन और रिवर्स की बात हुई। हम टाइम टू टाइम ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, हम उसको भी पॉल्यूट करते जा रहे हैं। ये जो ग्राउंड वाटर है ये भी हमारा लगातार पॉल्यूटेड होता जा रहा है। और इसका पॉल्यूशन का कारण क्या है कि जो हम एग्रीकल्चर करते वक्त सॉइल में पेस्टिसाइड्स डालते हैं या केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, धीरे धीरे वो क्या होता है, मिट्टी के साथ, सॉइल के साथ ज़मीन में एब्जॉर्ब होता चला जाता है और एब्जॉर्ब होने के कारण वो ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है। तो इससे जो है बहुत हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं। अनक्लीन वाटर पीने से डायरिया है आपके पास, या आपके पास और बहुत सारी इस तरह की जो बीमारी हैं वो हमारे पास पानी की गंदगी की वजह से होती है। तो ये वाटर पॉल्यूशन हमारा जो है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का एक कारण है। एनवायरमेंट इससे खराब हो रहा है। सेकंड है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में भी हम पहले सिर्फ आउटडोर एयर पॉल्यूशन लेते थे, लेकिन अब हम इनडोर एयर पॉल्यूशन भी लेने लगे हैं। तो दोनों पॉइंट्स हम अलग अलग बनाएंगे। फर्स्ट हमारे पास हुआ आउटडोर अर्बन एयर पॉल्यूशन, जो बाहर, घर से बाहर है। इसका तो आपको पता ही है कि घर के बाहर जो एयर पॉल्यूशन है किस वजह से इंडस्ट्रीज लगातार बढ़ती जा रही हैं, व्हीकल्स जो हैं वो लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं, व्हीकल से गंदा धुआं निकलता रहता है, जो फैक्ट्रीज हैं उनसे जो ऑयल है, उनसे जो स्मोक है वो निकलता रहता है। इससे जो है हमारे पास जो एयर है, एयर में कुछ डेंजरस एलिमेंट्स हैं वो क्रिएट होते हैं। जो एयर है उसमें हमारे पास जो इनमें मैटर जो होते हैं, पर्टिकुलर जो मैटर्स होते हैं वो 10 माइक्रोमीटर से कम रहने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं PM10। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं। PM10 जो फैक्टर्स हैं वो हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं
उससे जो है बहुत बीमारियां होती जा रही हैं लंग्स को इफेक्ट करने से। तो ये जो है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में आउटडोर अर्बन एयर पोल्यूशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड, इंडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर एयर पोल्यूशन क्या होता है कि जो घर के अंदर है। WHO की एक रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा गया था कि 1.6 मिलियन पर्सन जो हैं पूरे वर्ल्ड में पर ईयर 1.6 मिलियन पर्सन जो हैं वो स्मोक से मरते हैं। और स्मोक कैसा, जो घर के अंदर हम ट्रेडिशनल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जो धुआं उठता है उससे 1.6 मिलियन मौत होती है। जैसे अभी देखिए गांव में जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ जो फ्यूल्स हैं जैसे वुड है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, एनिमल जंक है, चारकोल है, आपके पास कोयला वगैरह है, इनमें जो जलाया जाता है उससे जो धुआं क्रिएट होता है बहुत हैज़र्ड होता है। वो इंडोर स्मोक वो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्ट करने से हमें बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं और कई बार तो इससे कैंसर भी हो जाता है। तो ये जो इंडोर एयर पोल्यूशन है, सब बाहर वाले पोल्यूशन को हम दोष नहीं दे सकते, इंडोर एयर पोल्यूशन भी हमारे लिए उतना ही जो डेंजरस है। उसके बाद अगली अगर हम देखें जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की अगली जो टाइप है वो है सॉलिड वेस्ट। आज बहुत सारी सिटीज़ में इतना ज़्यादा सॉलिड वेस्ट निकलता है कि जिसको डंप करना बहुत मुश्किल है। लैंड फिलिंग जो है वो पूरी भर चुकी है। आप अपने आसपास देखिए, बाईपास प्लस लसबट एरिया जो है, इधर आप देखो बाईपास कितने ऊंचे कूड़े के बाहर। ये क्या है, कूड़े को ओपन में हम डंप कर रहे हैं और धीरे धीरे करके जो लैंड फिलिंग थी वो हमारी पूरी हो चुकी है और वो लगातार क्रिएट होती जा रही है। अब इस तरह की जो सॉलिड और हेजर्ड है इससे बहुत डेंजरस जो गैसेज हैं वो निकलती हैं, साथ साथ उससे ग्राउंड वाटर जो है वो भी पॉल्यूट हो जाता है। जो म्यूनिसिपल हैं वो बहुत कोशिश करती हैं इस तरह के वेस्ट को कंट्रोल करने का, लेकिन इस तरह का वेस्ट लगातार बढ़ता है जिससे जो है लगातार जो है बीमारियां बढ़ती जाती हैं। अगला इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की अगर हम टाइप देखें वो है सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है, जो मिट्टी है, मिट्टी खराब होना सॉइल डिग्रेडेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग। जो सॉइल इरोजन है वो कब होता है कि जो सरफेस सॉइल है वो बहुत ज़्यादा बारिश, रेन की वजह से या फ्लड की वजह से बह जाती है। तो जो सॉइल की ऊपरी लेयर है जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज होती है वो लेयर पानी में बह जाती है और उससे क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो इफेक्ट होती है नेगेटिवली से। और धीरे धीरे ये जो मिट्टी है ये जब बह बह कर डैम या इरिगेशन सिस्टम में चली जाती है या रिवर्स में चली जाती है तो ये वहाँ की फिश वगैरह को, ये सबको इफेक्ट करती है और ज़्यादा फ्लड आने का भी चांस हो जाता है। कैसे कि नदियों में मिट्टी जमा होती रहती है, नदियों की वाटर की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होती जाती है, बारिश का पानी आया वो उतना रिवर्स में जमा नहीं हो पाता तो उससे और ज़्यादा फ्लड क्रिएट होती है। उसके बाद अगला अगर हम टाइम देखें, इसमें अगर हम टाइम देखें डिफोरेस्टेशन। जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट हम लगा नहीं रहे हैं बल्कि फॉरेस्ट को हम ख़त्म करते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन। जो फॉरेस्ट है वो हमें पता है हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, हमने पेड़ों के फायदे पढ़े हैं, उनको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे लिए एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को जो है जो उनके लिए जीने का सहारा है, सॉइल इरोजन रोकते हैं, वाटर साइकिल को सही तरह से बना के रखते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास फॉरेस्ट हैं वो लगातार कटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अपने फ़ायदे के लिए लोग इनको चाहे फायरवुड है या इंडस्ट्रियल वुड है, टिम्पर्स है या इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करने के लिए ज़मीन चाहिए, उन सब के कारण हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को नष्ट करते जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम अगला देखें, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
ये वर्ड आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी होता है कि एक चक्र होता है, आप छोटी क्लासेस में होंगे, सबने वो एक चार्ट बनाया होगा कि चूहे को सांप खा रहा है, सांप को कोई और खा रहा है, तो इस तरह से नेचर में एक लगातार सर्कल चलता रहता है। लेकिन जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है उससे क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी जो है लॉस हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट को देखा जाए तो जो अर्थ में 50% पिछले जो 40 साल हैं इसमें 50% जो वेटलैंड्स हैं वो ख़त्म हो गई है, 40% फॉरेस्ट ख़त्म हो गए हैं। तो ये जो चीज़ें हम ख़त्म करते जा रहे हैं इससे हमारा इको जो सिस्टम है वो ख़त्म होता है। इकोसिस्टम जैसे जो एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है वो हमने जंगल काट दिए, नेचुरल हैबिटेट उनका ख़त्म कर दिया। अब वो जंगल, वो जो जानवर हैं वो आसपास के गांव में आ रहे हैं, वहाँ पे लोग उनको मार देते हैं, तो जंगल नष्ट हुए, जो एनिमल्स हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ये भी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का ही एक फॉर्म है। तो ये 7 पॉइंट जो मैंने करवाए, ये 7 पॉइंट्स आपके बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं। अब इसमें कुछ हम स्पेसिफिक पॉइंट्स करेंगे कि जो एटमॉस्फेयर हमारा चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में जो एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है उसको हम जो है चेंज में लेंगे। एटमॉस्फेयर जो चेंज हो रहा है उसको कैसे हम, किस सेंस में हम ले रहे हैं, क्यों वो चेंज हो रहा है, उस सबको हम जो अगली वीडियो में डिटेल में सुनेंगे।